हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं रोज हम यहाँ पर भागवत के एक श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं, परंतु आज हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आचार्य लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव दिन। तो हमारे इस्कॉन में वैष्णव के जो हमारे आचार्य हैं उनका आविर्भाव और तिरोभाव, उस दिन हम उन वैष्णव का गुणगान करते और सुनते हैं। वास्तव में महान वैष्णव जो होते हैं, महान संत जो इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जब इस धरती पर महान संत प्रकट होते हैं तो उनके इस दिन को आविर्भाव दिन कहा जाता है। वो आते हैं और जब महान संत इस पृथ्वी से अप्रकट होते हैं तो उनको तिरोभाव दिन कहा जाता है। यानी वो जब इस जगत से जाते हैं तो उनको तिरोभाव दिन कहा जाता है। ये महान आचार्य वैष्णव संत सूर्य की तरह प्रकट और अप्रकट होते हैं, और जैसे सूर्य इस समय यहाँ पर प्रकट है और यहाँ से अप्रकट होकर के किसी और स्थान पर प्रकट हो जाता है, वैसे ही ये महान संत महान आचार्य यहाँ पृथ्वी पर प्रकट हुए और अब किसी और जगत में कुछ लीलाएं चल रही हैं, यहां से अप्रकट होकर के वहां पर प्रकट होते हैं। तो इन महान संतों के वैष्णव के गुणगान इस दिन हमें सुनने चाहिए। तो लोचनदास ठाकुर का आज आविर्भाव दिन है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। श्री लोचनदास ठाकुर भगवान गौर राय के परम प्रिय पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति वृक्ष लताएं हैं उनमें एक शाखा जो है वो है नरहरि सरकार, और नरहरि सरकार जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में पार्षद थे, उन्हीं पार्षद के ये शिष्य हैं लोचनदास ठाकुर। इनका जन्म हुआ 1523 में और ये नरहरि सरकार के शिष्य हैं और उन्हीं से दीक्षा ली है, जो कि उन्होंने उस समय चैतन्य महाप्रभु के दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि उनकी उम्र उस समय 11 साल की थी। पर उनके गुरु नरहरि सरकार ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए थे। देखिए, ऐसे भक्तों से जब हमारा संबंध होता है ना, ऐसे गुरु मिलते हैं, तभी हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। जब हम भगवान के भक्तों के भक्त दास दासानुदास संबंध स्वीकार करते हैं, तभी हमारा भगवान से संबंध जुड़ता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के
तत्कालीन थे। कौन? नरहरि सरकार, और उनके शिष्य थे ये लोचनदास ठाकुर। और ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरी यही आशा है कि मैं नरोत्तम दास ठाकुर के पद कमलों के सन्निकट रहूं तथा अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। देखिए, भक्तों की सेवा करना भगवान को अधिक प्रिय लगता है। पतित लोचनदास की हार्दिक इच्छा है कि नरहरि की कृपा से उन्हें गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो। श्री नरहरि ठाकुर मेरे प्रभु हैं तथा मैं उनका दास हूँ। उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैं उनकी सेवा की भिक्षा मांगता हूँ। यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। गुरु की कृपा अगर मिल जाती है तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। और ये लोचनदास ठाकुर अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मुझे नरहरि सरकार मेरे गुरु की कृपा मुझे मिल जाए तो मैं गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर सकूं। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की, जिसमें गौरांग महाप्रभु की ऐसी अनेक लीलाओं का वर्णन है जिन्हें वृंदावन दास ठाकुर अथवा कृष्णदास कविराज ने उजागर नहीं किया। लोचनदास ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा? चैतन्य मंगल। सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया वो संस्कृत में, देखिए चैतन्य महाप्रभु के जो ग्रंथ लिखे गए वो 4 ग्रंथ थे। और सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ लिखा गया वो संस्कृत में था। वो किसने लिखा था? उसका नाम क्या था? चैतन्य चरित्र महाकाव्य। ये संस्कृत में था। और ये लिखा गया। उसके बाद वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। वृंदावन दास ठाकुर ने जब चैतन्य भागवत लिखा उसमें उन्होंने उसी का नाम पहले दे दिया चैतन्य मंगल। परंतु क्योंकि लोचनदास ठाकुर ने जब अपनी रचना की और उन्होंने चैतन्य मंगल नाम दिया तो वृंदावन दास ठाकुर ने उसका नाम बदलकर चैतन्य भागवत रख दिया। तो सबसे पहले संस्कृत में जो लिखे गए चैतन्य चरित्र महाकाव्य वो लिखा गया। उसके बाद चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा। और वृंदावन दास ठाकुर ने जो जो भगवान चैतन्य की लीलाएं लिखी, उनका कोई लीलाएं तो ऐसी थी जिनका विस्तार से वर्णन किया और कोई लीलाएं ऐसी थी जिनको उन्होंने शॉर्ट में वर्णन करके छोड़ दिया, ग्रंथ विस्तार न हो। उस समय गौड़ीय विचारधारा में जब ग्रंथ लिखे जाते थे तो ग्रंथ विस्तार का भय होता था, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। आज तो ग्रंथ विस्तार हो सकता है। प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, वो गोश पत्र या कागज पत्ते होते हैं ना, उन पर लिखे जाते थे और एक कपड़े में बांध कर रखे जाते थे। तो कई लीलाएं शॉर्ट में लिखी गई और कई लीलाएं जो थी उनका लॉन्ग में लंबाई से विस्तार किया गया। और जो जो लीलाएं उन्होंने छोड़ी, जिनको शॉर्टकट में लिखा, किसने? वृंदावन दास ठाकुर ने। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत जब लिखी तो उन्होंने कहा कि वृंदावन दास ठाकुर का उच्छिष्ट मैं खा रहा हूं, यानी उन्होंने जो लीलाएं छोड़ी हैं छोटी छोटी, तो उनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया। और ऐसे ही चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज ने जो लीलाएं छोड़ी थी उनका विस्तार लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में किया। यानी जिन लीलाओं को उन्होंने छोड़ा था, या जैसे कोई बाल लीलाएं हैं तो उनको अच्छी तरह से वर्णन किया है चैतन्य मंगल में, पर ये सब जो वर्णन है वो बंगाली भाषा में।
अभी तक हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। हमारे दिल्ली के एक भक्त हैं, वो अभी इसको हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। शायद हो भी गया हो, अभी बाजार में आया नहीं है, परंतु वो चैतन्य मंगल उनके द्वारा यानी लोचनदास ठाकुर के द्वारा लिखा गया। उन्होंने श्री गौर सुंदर द्वारा संन्यास ग्रहण करने की पूर्व रात्रि को महाप्रभु और विष्णु प्रिया के मध्य हुए एक अत्यंत मर्मस्पर्शी वार्तालाप का उल्लेख किया। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने जा रहे थे, उससे एक रात्रि पहले क्या हुआ था, ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने सच्ची माता और चैतन्य महाप्रभु के वर्णन को प्रस्तुत किया है कि सच्ची माता को कितना विरह और दुख हुआ, परंतु वहां पर ऐसा वर्णन है विष्णु प्रिया है ही नहीं और उसका कोई उल्लेख नहीं है। पर लोचनदास ठाकुर ने जब चैतन्य मंगल लिखा तो उसमें उन्होंने विष्णु प्रिया और चैतन्य महाप्रभु का जो उस रात संवाद हुआ, कल वो संन्यास लेंगे, तो कितना दुख हुआ विष्णु प्रिया को, और विष्णु प्रिया ने उन्हें क्या कहा चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको सांत्वना देने के लिए क्या समझाया, और अधिक सांत्वना देने के लिए उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाया, क्योंकि भगवान है, स्वतंत्र हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये उन्होंने विष्णु प्रिया को समझाया। तब विष्णु प्रिया को कहा, फिर भी विष्णु प्रिया नहीं मान रही थी, तो कहा जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे हृदय में हूं, स्मरण करोगी, और इस तरह उन्होंने वहां से निकले थे। ये वर्णन चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर ने किया है। एक कुशल संगीतज्ञ होने के कारण लोचनदास ने महाप्रभु की लीलाओं को उमंग एवं लय से परिपूर्ण आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया। जन साधारण श्री चैतन्य के दिव्य चरित्र को सहज ही समझकर अपनी धार्मिक भावनाओं को जागृत कर पाया। जिस प्रकार भक्तगण नियमित रूप से वैदिक महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का पाठ करते हैं, उसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव वृंद अब भी चैतन्य मंगल का वाचन करते हुए बंगाल में विचरते हैं। उन्होंने चैतन्य भागवत की जो श्लोक संस्कृत बंगाली पद होते हैं, बंगाली पद लिखे, वो बंगाल में चैतन्य भागवत का प्रचार होता है। चैतन्य भागवत लिखने वाले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई और उन्होंने उनको छापा। बृहद मुद्रण नाम से उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी और उन्होंने ही चैतन्य मंगल का प्रचार किया, अपने भक्तों को कहा। क्योंकि आज की तारीख में गौड़ीय मठ में आप जाओगे तो गौड़ीय मठ में इतने बुक्स प्रचार नहीं हो रहे। जैसे इस्कॉन में यहाँ हर मंदिर में टेबल लगता है और टेबल पर कोई भक्त बैठता है और कोई भी मंदिर में दर्शन करने आता है तो आप प्रभु जी ये पढ़िए, उनको थोड़ा फोर्स भी किया जाता है। कई भक्तों को जब फोर्स करते हैं तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता कि इस्कॉन में ये जबरदस्ती से हमको ये बुक दे रहे हैं, पर ये उस बद्ध जी पर कृपा कर रहे हैं। ये आज गौड़ीय मठ में बुक्स हैं, आप सामने से मांगोगे तो आपको बताएंगे ये बुक है, लीजिए, आप मांगोगे तो। इसका और विस्तार करके प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथों को और आगे बढ़ाया और प्रिंटिंग प्रेस में और सारी अधिक बुकें छाप करके उनका प्रचार किया। तो ये जो चैतन मंगल है, ये जो बंगाली पद लिखे गए हैं, वो बंगाल में जैसे हम यहाँ पर रामचरितमानस या महाभारत भागवत के श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ बंगाल में चैतन्य मंगल के ये श्लोक पद, प्यार बोलते हैं इसको, ये प्यार गाए जाते हैं और उस पर भागवत कथा होती है। वहाँ पर ये गौरांग महाप्रभु का गुणगान होता है।
लोचनदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु व गौरीदास पंडित की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे। लोचनदास इस बात पर बल देते हैं कि रागानुभक्त को राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने हेतु गदाधर वृंदावनेश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोचनदास ठाकुर को श्री चैतन्य मंगल का प्रकाशन एवं वितरण करते थे। श्रील प्रभुपाद को उनके भजन अति प्रिय थे। प्रभुपाद जी लोचनदास ठाकुर के लिखे हुए जो भजन थे उनको बहुत प्रेम से गाते थे और गाते थे भाव विभोर होकर के, उनके आंखों से आंसू निकलते। हम तो शायद आज उन भजनों को इतनी गहराई से नहीं समझ पाते हैं, पर ये गौड़ीय वैष्णव आचार्य हमारे उन भजनों को बहुत अच्छी तरह गहराई से समझते, भाव प्रकट करते थे। परम करुणा गाते हुए श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रेम सिंधु में मग्न हो जाते थे। प्रभुपाद ने इस भजन पर एक सुविस्तृत टीका लिखी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास होरी। लोचनदास ठाकुर सबसे कहते हैं, हे बंधु, केवल दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की आराधना करो। ऐसा मत सोचो कि यह कीर्तन एवं नृत्य तुम्हें वंचित लक्ष्य तब नहीं ले जाएगा। कहते हैं लोचनदास ठाकुर, केवल कीर्तन और नृत्य करो। इतना करने से ये भजन कीर्तन जो है तुम्हें भगवान के धाम तक ले जाएगा, यह ले जाएगा। चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं कि इस साधन द्वारा जीव संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अतः व्यक्ति को दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित जप संकीर्तन करना चाहिए। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो ये लोचनदास ठाकुर जो हैं, इनका जन्म 1523 में बंगाल जिले के को ग्राम में हुआ। हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म इसी सन 1486 को हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु 37 साल के थे। उस समय उनकी उम्र 11 वर्ष की थी लोचनदास ठाकुर की, इसलिए उन्होंने उनका दर्शन नहीं किया, जो कि उनके गुरु ने नरहरि सरकार ने किया था। उनके पिता का नाम था कमलाकर दास और उनकी माता का नाम था सदानंदी। ये दोनों ब्राह्मण परिवार से थे। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में लोचनदास ठाकुर का जन्म हुआ था, इसलिए बचपन से ही संस्कारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, सब कुछ था, पर वो भोगों में आसक्त नहीं थे, पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं थे। जैसे सामान्यतः एक बच्चे को अगर धनी घर में परिवार में जन्म होता है तो बिगड़ जाता है और सब कुछ उसे मिलता है तो भोगों में मस्त हो जाता है। पर क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो बचपन से वैरागी थे और माँ बाप के इकलौते पुत्र थे, लाडले थे। उनके नाना नानी भी उसी गांव में रहते थे, तो वो अधिकतर नाना नानी के घर में ही रहते थे और वहां पर उन्होंने जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी वहीं रहते थे। और छोटी सी उम्र ही थी, अभी उनकी 11 साल की उम्र थी जिस समय चैतन्य महाप्रभु इस धरती से अपने धाम गए। उसी समय उनका विवाह हुआ था, यानी 11 साल की उम्र। तो 11 साल की उम्र में अभी तो कुछ पता होता नहीं है लड़का लड़की को क्या है, और उस समय के अनुसार लड़की तब तक वो अपने घर में रहती थी जब तक वो बुद्धि से परिपक्व नहीं हो जाती, और लड़का अपने घर में रहता था। तो उस समय दौरान लोचनदास ठाकुर उसी को ग्राम में, जय श्री राम जय श्री गोपाल तो वो उसी को ग्राम से थोड़ा दूर श्रीखंड नाम का गांव था, जहां पर नरहरि सरकार
सत्संग कीर्तन भजन किया करते थे। और उस सत्संग में लोचनदास ठाकुर जाते थे। जैसे जैसे भगवान की लीलाओं का, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुनते थे, उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता जाता है। देखिए, भक्ति के बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक हृदय में भक्ति प्रवेश नहीं करती, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। तो छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वैराग्य उत्पन्न होने के कारण वो अपने माता पिता, गांव, नाना नानी, समाज, धन सब कुछ भूल गए। और वो अपने गांव भी नहीं जा रहे थे माता पिता के पास, ना ही वो पत्नी की याद थी। उनके पिता कमलाकर जो कि वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, और वो सोचते थे कि हमारा पुत्र, हमारी संतान जो है वो एक भक्त बन चुका है और भगवान की शरण में है, और प्रसन्न होते थे क्योंकि उनकी शरण में है, निश्चित माँ बाप का भी उद्धार होगा, यानी हमारा उद्धार पहले होगा, हम भगवान के धाम पहले जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज की कथा में हम सुनते हैं, ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम जा रहे थे तो उन्होंने विष्णु दूतों से कहा, मेरी माता सुनीति मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे संस्कार दिए थे भगवान की भक्ति करो, तो पहले उनको भगवान के धाम जाना चाहिए ना। तब विष्णु दूतों ने बताया, ये देखो विमान, ये तुम्हारी माँ का विमान तुमसे पहले जा रहा है। उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, काश मेरा भी कोई ऐसा शिष्य होता, जो कि प्रभुपाद समर्थ है भगवान के धाम जाने में। उन्होंने ऐसा लिखा कि काश मेरा भी कोई ऐसा शिष्य होता जो प्रेम और भाव से भक्ति करे, ताकि मेरा उद्धार हो जाए। और यहां पर कमलाकर जो लोचनदास के पिता थे, वो यही सोच रहे थे कि अगर इसने भक्ति की है तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा। कूलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा वसतिम च धन्य ईशान कुले वैष्णवानाम कियम। कूलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। कूलम पवित्रम जननी कृतार्थम, वो माँ का गर्भ पवित्र हो जाता है। वसुंधराम वसंतीम च धन्य, वो धरती माता वो खुश हो जाती है कि मेरी इस धरती पर किसी वैष्णव ने जन्म लिया है। वसुंधराम वसतिम च धन्य ईशान कुले वैष्णवानाम कियम। जिस कुल में, जिस घर में वैष्णव जन्म लेता है, तो माँ बाप का उद्धार ऐसे ही हो जाता है। कमलाकर यानी सोच रहे थे कि मेरा पुत्र लोचन जो है वो भक्त बना है, निश्चित रूप से मेरा उद्धार हो। परंतु ये भी सोच रहे थे क्योंकि उसने छोटी सी उम्र में विवाह कर लिया है, और उसकी जो पत्नी है अपने घर में, वो अब तरुणी हो चुकी है, युवान हो चुकी है। और युवान स्त्री मायके में अच्छी नहीं लगती, और ससुराल में तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक उसके साथ उसका पति न हो। इसलिए कमलाकर ने जाकर के उनके गुरु नरहरि सरकार को बताया कि इस प्रकार से लोचनदास ने विवाह किया था, अब वो समय आ चुका है, वो अपनी पत्नी को ले आए। अब गुरु ने, नरहरि सरकार ने लोचनदास ठाकुर को आदेश दिया कि तुम उस गांव में जाओ जहां पर तुम्हारी पत्नी है, और उसे लेकर के आओ। अब उस समय तो 11 साल के छोटे बच्चे थे, उनको तो कुछ मालूम नहीं था। उस गांव में गए थे, अब तो बड़े हो चुके थे, तो वो एड्रेस था, वो एड्रेस पता लेकर के उस गांव में पहुंचे। और गांव में एक माताजी जा रही थी, तो माताजी को कहा, ओ सुनिए माताजी, ये एड्रेस है, पता है, ये आप मुझे बताएंगे कि ये एड्रेस कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा, इस तरफ जाओ और वहाँ ये घर है। और वो गए और उस पते पर पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, उनको खिलाया पिलाया गया, उनकी आदर सत्कार सेवा हुई। उसके बाद जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, जो कि लक्ष्मी समान गुणवान, बहुत सुंदर थी, परंतु वो देख करके भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस
रास्ते में जो स्त्री थी जिनसे उन्होंने पता पूछा था, तो उनको कहा माता जी ये पता बताइए, वो ही थी। और उन्होंने माता जी कह दिया था। और उनके अंदर इतना वैराग्य था कि अब मैंने तुम्हें मां कहा है, माता की पदवी दी है, इसलिए मैं तुमसे संबंध नहीं बना सकता, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। तो पत्नी भी बहुत गुणवान थी, उनके चरणों में गिर गई, मुझे शारीरिक भोग की इच्छा नहीं है, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं। हम संबंध व्यवहार नहीं करेंगे, पर एक गृहस्थ जो भगवान के भक्त दोनों मिलकर रहते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं, हम ऐसे रहेंगे। ऐसे जब हुआ, दोनों पूरी रात रो करके ये बातें कर रहे थे, तो उनको फिर अपने घर ले गए। कुछ समय के बाद उनके माता पिता का देहांत हुआ, तो जो धन और साधन था उनको दान करके वे लोग एक गांव के बाहर कुटिया थी, वहां जाकर के रहने लगे। और लोचनदास ठाकुर अपनी पत्नी को रोज ये चैतन्य मंगल सुनाते थे, और वो हर्ष और उल्लास के साथ सुनती थी, और आंखों में से आंसू निकलते थे, रोती थी। भगवान की लीलाएं उनको रोज सुनाते थे। तो ये लोचनदास ठाकुर क्योंकि अपनी पत्नी को माता का दर्जा दिया था, तो उनसे संबंध से दूर रहते थे, ब्रह्मचार्य जीवन। कभी कभी हम मंदिर में तो ब्रह्मचारी होते हैं, तो ब्रह्मचारियों का संग करते हैं, इसलिए उन्हें माया स्पर्श नहीं करते और अच्छी तरह से वो पालन कर सकते हैं। परंतु कोई गृहस्थ हो, अपनी पत्नी के साथ रहता हो घर में और भोगों के बीच में, और वो ब्रह्मचार्य जीवन का जब पालन करता है, तो बहुत अधिक उत्तम होता है। गृहस्थ होकर के भोगों में, जैसे भीष्म पितामह थे, वो महाभारत में देखा था आपने, हस्तिनापुर में सारे भोग थे, सब कुछ था, कितनी स्त्रियां थी, पर वो ब्रह्मचारी जीवन के पिता थे। ये भगवान को प्रिय होता है, और भगवान इस शिक्षा से हमें सिखाते हैं कि ऐसे भी जीवन होता है, ऐसे जीवन जिया जा सकता है। और इन्होंने जो चैतन्य मंगल लिखा, तो इस चैतन्य मंगल में जो लीलाओं का वर्णन है, जैसे हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि एक लीला ऐसी है कि उस समय चैतन्य महाप्रभु ने, ये चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत में इस लीला का वर्णन नहीं, चैतन्य मंगल में इसका वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे और बाहर बच्चों के साथ खेलने जाते थे, तो उस समय एक छोटा सा पिल्ला था। उस गांव में पिल्ले थे, तो सब जो सखा थे एक एक पिल्ला उठा लिया। पिल्ला यानी समझते हैं ना, कुत्ते का बच्चा होता है छोटा, पप्पी बोलते हैं, उसको उठा लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो सबसे सुंदर था उसको उठा लिया और अपने घर ले गए। तब उनके माता पिता ने उनको बहुत डांटा, तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के घर कुत्ता नहीं होना चाहिए। तब महाप्रभु ने कहा कि अगर ये नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो वो उनको रखे, आप कहोगे तो हमें भी कुत्ता रखना चाहिए। महाप्रभु ने रखा तो हमको भी रखना चाहिए। तो महाराज बता रहे थे, हमें अगर ये गारंटी है कि हम उस कुत्ते को भक्त बना सकते हैं, भगवान के धाम पहुंचा सकते हैं, तो रखना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो वो कुत्ता जो था पिल्ला, उसके साथ वो रोज खेलते थे। और एक दिन वो गंगा के तट पर गए स्नान करने, तो उनके सखाओं ने बताया कि तुम्हारी माता ने उस कुत्ते को छोड़ दिया है। तो घर गए और ढूंढने लगे, और सारे सखाओं को बोला ढूंढो, आप सब भी घर घर जाओ और ढूंढो। तो उन्होंने देखा वो जो नवदीप का नगर था, बीच में, गांव के बीच में कुत्ता हाथ ऊपर करके और दो पैर पर
खड़ा था और हरे कृष्ण कीर्तन हरि बोल कर रहा था और आंखों में से आंसू निकल रहे थे, नाच रहा था और कीर्तन कर रहा था। पूरा नवद्वीप देख करके आश्चर्यचकित, सब देख करके विस्मित हो गए। और फिर वैकुंठ से एक विमान आया और उस कुत्ते को भगवान के धाम ले गए। समय हो गया ना, ठीक है, ये भगवान के धाम पहुंच गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम भी अगर कुत्ते को भगवान के धाम पहुंचा सकते हैं तो हमें रखना चाहिए, नहीं तो नहीं। वैसे तो कुत्ता रखना नहीं चाहिए, क्योंकि महाभारत में वर्णन है, जो कुत्ता रखता है उसका जन्म अगला जन्म कुत्ते का होता है, या तो उसको नरक में जाना पड़ता है। बहुत इंद्र और युधिष्ठिर के बीच बातचीत हुई है, परंतु वैष्णव अगर किसी के ऊपर हाथ रख दे तो उसका उद्धार हो सकता है। तो लोचनदास ठाकुर की बहुत सारी कथाएं हैं चैतन्य मंगल में जो बता रहे हैं। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हम कथा को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री लोचनदास ठाकुर अभिभावक की, पिताई और प्रेमानंद।